सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का पुनः हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज की असीम अनुकंपा से, उनकी प्रेरणा से वैदिक चैनल में यह वेदों का ज्ञान, वैदिक जीवन पद्धति जो निरंतरता से आप सुन रहे हैं और वास्तव में हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए, निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, आध्यात्मिक विश्व निर्माण के लिए यह वेदों का ज्ञान परम आवश्यक है। अपने जीवन और इस जगत को यदि हमको उत्थान की ओर ले जाना है, यदि हमको इसको विकास की ओर ले जाना है, इसका परिष्कार हो, इसका उद्धार हो, उत्कर्ष उन्नति की ओर हम चलें, अवनति की ओर नहीं, तो इसके लिए यही एकमात्र उपाय है कि हम वेदों के मार्ग पर चलें। कल्याणी वेदवाणी जो परम पिता परमेश्वर की वाणी है, इस वाणी को आत्मसात करें और इस आत्मसात किए हुए ज्ञान से हमारा जीवन महान बनेगा। यह वेदों का ज्ञान जो संपूर्ण धारा को महान बना सकता है। कोई मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय, समुदाय से बिल्कुल अलग और सबको एक सूत्र में पिरोने वाला, एक साथ जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, जो उद्घोष है यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, उसको यदि हमको चरितार्थ करना है, उसको यदि हमको सार्थक करना है, संग छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते की जो पावनी परंपरा है, उसको यदि जीवंत देखना चाहते हैं तो हमको जरूर नित्य प्रति समय निकाल करके थोड़ा स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इसलिए क्योंकि सारे ज्ञान का जो मूल है, जो बीज है, सब वेदों में है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का, उत्तम जनों का परम कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य को हमको जरूर अपने स्वभाव में उतारना है, इसको अपने आचरण में लाना है। ऐसा हमारा मानस सदा बना रहना चाहिए। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी ऋग्वेद के 8वें मंडल के 19वें सूक्त का 5वां मंत्र आपके समक्ष मैंने रखा था, जिसमें यह बात आई थी कि हमारा जीवन समर्पित भाव से प्रभु के शरणागति को प्राप्त करे, अर्थात प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को हमको दुखी, दरिद्र, लाचार या बिल्कुल अपने को दीनहीन स्थिति में नहीं ले जाना। हमको उच्च चेतना में, उच्च भाव चेतना में जीना है, अपने मनुष्यता को स्थापित करना है। और यही फिर आगे ऐसी बात जब हमारे जीवन में आ जाती है कि हमको कोई विचलित नहीं कर पाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात जो हमने मन में ठान ली, जो संकल्प ले लिया,
उसको विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से उसको आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। और उसमें यदि बाधाएं भी आएंगी तो वो बाधाएं हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकती। वो संकट, वो बाधाएं, वो समस्याएं, वो सब दूर हो जाते हैं। इसलिए छठे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि जिनका जीवन प्रभु की शरणागति में है, जिन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर किया है, तो वह इस संसार की बाधाओं से विचलित नहीं होते। चाहे आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक, वो कुछ भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। ये जो त्रैताप है, ये सब कट जाते हैं। त्रैताप से हम दुखी नहीं होते। तो वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम तैसे द्रवंतो तैसे द्रवंतो रहो यंत रहम यंत आशवस्तस्य आशवस्तस्य द्युम्नितमम् द्युम्नि तमम् यशः न तमहमहो न तममहो न तममहो देवकृतं
कुतश्चन न कुतश्चन न मर्त्यकृतम् मर्त्य कृतं नशत्। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 19वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम तस्येदर्वन्तो रहन्यन्त आशवस्तस्य दुम्नितमं यशः न तमहो देवकृतं कुतश्चन न मर्त्यकृतं नशत्। ओम तस्येदर्वन्तो रम्यहयन्त आशवस्तस्य दुम्नितमं यशः न तमहो देवकृतं कुतश्चन न मर्त्यकृतं नशत्। पिछले मंत्र में जो चर्चा की थी कि हम अपने कर्मों का अनुष्ठान भक्ति पूर्वक करें और जो कुछ भी प्रभु से सामर्थ्य हमको मिला है उसको पूर्ण रूप से समर्पण के भाव से कर्म करें, हम प्रभु को अर्पण करें सब कुछ। और इस प्रकार से जब हमारा चित्त ठहर जाता है, प्रभु की शरणागति को प्राप्त हो जाता है, तो फिर सांसारिक उत्तरदायित्वों में या जो कुछ हम कर्म करते हैं उन कर्मों के अनुष्ठान में यदि कोई बाधा आती है, कोई विघ्न आता है, कोई दोष आता है, तो हमको उसमें विचलन नहीं होती, हमको उसमें भय नहीं होता, हमको उसमें पीड़ा नहीं होती, उसमें दुख नहीं होता। इतना हमारा सामर्थ्य बढ़ जाता है जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया, तो हमारा कुछ भी नहीं, उसी का सब कुछ है, तो कष्ट किस बात का, हानि किस बात की। यही बात यहाँ इस वेद मंत्र में दर्शाई है, बताया है कि प्रभु के प्रति अपना समर्पण जो करता है तस्य इत इसके उसके ही आशवः शीघ्रता से कार्यों में व्याप्त होने वाले अर्वंतः इंद्रिय अश्व रमहयन्ते कर्तव्य कर्मों में तीव्र गति वाले होते हैं। तस्य उसी का यशः यश तथा द्युम्नितमम अधिक से अधिक दीप्ति वाला होता है। इसका जीवन यशस्वी, ज्ञान से युक्त और संपूर्ण दीप्ति वाला हो जाता है। जो हर क्षेत्र में, जो दिव्य क्षेत्र हैं, जो सात्विक क्षेत्र हैं, जो लोकोपकार है, जो परोपकार, सदाचार, सद्व्यवहार है, जो देवत्व से युक्त कर्म है, उनमें अत्यंत
दीप्ति वाला हो जाता है, वह व्यक्ति अत्यंत प्रकाशित हो जाता है। इस प्रभु के उपासक को कुतश्चना कहीं से भी देवकृतम जो कष्ट है, वो देवकृतम जो सूर्य चंद्र नक्षत्र विद्युत आदि देवों से जो उत्पन्न हुआ कष्ट है, हाँ, अर्थात वे कष्ट नशत नहीं प्राप्त होते हैं। जो अधिक सर्दी, गर्मी, सूर्य का आतप या चंद्रमा की अत्यधिक शीतलता, उसका जो इस प्राकृतिक रूप से अनेक कष्ट संसार में प्राणियों को मिलते हैं, लेकिन उन कष्टों को भी वो सहन करने वाला हो जाता है। न ही मर्त्यकृतम, मनुष्य के जो जीवन में अनेक कष्ट आते हैं, उन कष्टों का भी वह विनाश करने वाला हो जाता है। मर्त्यकृतम, मनुष्यों से उत्पन्न हुआ कष्ट उसको प्राप्त नहीं होता, अर्थात यह उपासक प्राकृतिक जगत व जैविक जगत की अनुकूलता को प्राप्त करता है और शांत सुखी जीवन वाला होता है। ऐसी स्थिति में सब इंद्रियां व बुद्धि अपना अपना कार्य ठीक से करती हैं। सो इस उपासक को अध्यात्म कष्टों से भी पीड़ा नहीं होती। त्रिविध कष्टों से ऊपर उठ करके यह प्रभु के अधिकाधिक समीप होता जाता है। प्रभु के प्रति अपना अर्पण करने वाले को न आधिदैविक कष्ट प्राप्त होते हैं, न आधि भौतिक कष्ट प्राप्त होते हैं, और यह उत्तम इंद्रियों व बुद्धियों वाला बनकर के अध्यात्म कष्टों से भी ऊपर उठ जाता है। ये जो सांसारिक कष्ट हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और स्वतः जो हमको अपने से भी कष्ट मिलते हैं, कभी शारीरिक रोग, कभी मानसिक रोग, कभी कुछ, तो इन कष्टों से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो प्रभु का सच्चा भक्त होता है, जो प्रभु की राह पर चलता है, जो उसकी राह पर चलता है, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। ये प्रेरणा दी गई इस वेद मंत्र में कि हमारा संपूर्ण जीवन इस जगत के लिए है, और ये जगत सारा हमारे लिए है। संपूर्ण हमारा अस्तित्व आत्म कल्याण से इस विश्व का कल्याण, ये जीवन मिला है, जीवन अपना उत्कर्ष को प्राप्त हो और जगत को भी हम जितना अपने गुणकर्म स्वभाव से आगे बढ़ा सकते हैं, वह भी आगे बढ़ाने का हम प्रयत्न करें। तो ऐसा प्रयत्न, ऐसी हमारी जो भाव चेतना है, वो हमको अत्यंत महनीय बना देती है, और ये संपूर्ण संसार ऐसा ही है। हम अपने जीवन में अपने प्रकृति से भी हम देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं कि हम एक बुद्धिमान, धीमान, बलवान, जिसमें आत्मबल, मनोबल, शरीर बल, बुद्धि बल सब कुछ है। तो यह बुद्धि बल, मनोबल अन्य पशु पक्षियों में या इस संसार के अन्य जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको हम नहीं देख पाते। वैसा सबसे श्रेष्ठ जीवन मनुष्य का है। फिर भी जो व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, अपने कर्तव्यों का भी पालन नहीं कर पाता, अपने बच्चों से परेशान हो जाता है, बच्चे अपने माता पिता से परेशान हो जाते हैं, पति पत्नी से, और पत्नी पति से परेशान हो जाते हैं, गुरु शिष्य से, शिष्य गुरु से परेशान हो जाते हैं। तो ये जो परेशान होना है, जो हताश निराश होना है, जो दुख मानना, कष्ट मानना है, ये जीवन का समाधान नहीं है। जीवन का समाधान तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम किसी के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, हम बेटा है, बेटी, यदि पति पत्नी है, भाई बहन है, माता पिता है, गुरु शिष्य हैं, जो भी कर्तव्य हम
जी रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, ये तो केवल अपने इस जीवन को उत्तरदायित्व में, संबंधों में जी करके एक कीर्तिमान स्थापित करना है। इस जीवन का निर्वहन तो कर्तव्यों को करने में ही है। तो उसमें दुःख किस बात का, कष्ट किस बात का होना? कष्ट नहीं होना चाहिए। और जो कष्ट को कष्ट मान लेता है, उसका कष्ट कभी नष्ट नहीं होता। और जो ये समझता है कष्ट तो नष्ट होने के लिए आया है, संकट आता है कटने के लिए, दुःख आता है जाने के लिए। दिन के बाद जैसे रात्रि है, रात्रि के बाद जैसे दिन है, सुख के बाद दुःख है, दुःख के बाद सुख है। ये एक चक्र है, ये चक्र चलता रहता है। लेकिन हमको इस प्रकृति से सीखना है और उत्साह में रहना है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना। वृक्ष की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना, फल आए झुक जाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। मेहंदी के पत्तों से सीखो, पिसकर रंग चढ़ाना। दूध और पानी से सीखो, मिलकर प्रेम बढ़ाना। दूध और पानी से सीखो, मिलकर प्रेम बढ़ाना। सुई और धागे से सीखो, बिछड़े हुए को मिलाना। कोयल से तुम सीख लो प्यारे, मीठे वचन सुनाना। मीठे मीठे गीत सुनाकर सबका चित्त चुराना। नर्तन पा कर के सीखो, नर्तन पा कर के सीखो, सुखद समाज बनाना। दीन दुखी की सेवा में ही अपना चित्त लगाना जी, अपना चित्त लगाना। झूठ कपट को त्यागो प्यारे, सतमार्ग पर चलना। कहे तैसी सीखो प्यारे, इन्हीं पदों को पढ़ना, इन्हीं पदों को गाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, और भंवरों से गाना। वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना जी, फल आए झुक जाना। तो हम पूरी प्रकृति से बहुत कुछ सीखें और सीख करके वैसा जीने का प्रयत्न करें, तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा, यह धरा भी धन्य हो जाएगी, माता पिता कुल वंश परंपरा धन्य हो जाएगी। ऐसी हम सबकी मनोकामना, मनोभावना, मंगल कामना होनी चाहिए। ओम शांति शांति शांति।